अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू नेक्स्ट बायोलॉजी लेक्चर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्लड। पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो उसमें हमने एर्थ्रोप्लास्टोसिस कवर कर लिए थे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमारे जो टाइप्स ऑफ ब्लड हैं वो रह गए थे, तो वो आज हम इसमें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूड हैव डिस्कवर्ड मोर देन 30 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स लाइक ए, बी, आर, एच, एम, एन, etc। अब जो हमारी सोसाइटी है, हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में ब्लड ग्रुप, कितने ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 30 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 30 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। उनमें से जो ग्रुप्स आ जाते हैं लाइक ABO ग्रुप आ गया, RH ग्रुप आ गया, MN ग्रुप आ गया। अब MN ग्रुप का मतलब क्या होता है? इज़ अ वेरी रेयर टाइप ऑफ द O ग्रुप जो होता है उसका रेयर टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप। इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द जीन। किसकी म्यूटेशन करवाता है? जीन की म्यूटेशन करवाता है। अब ये जो है ये पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि MCQs में भी आ सकती है कि ब्लड ग्रुप किसकी म्यूटेशन करवाता है। तो आपको क्या टिक करना है? जीन को टिक करना है कि वो जीन की म्यूटेशन करवाता है, राइट। अब आती है MM। अब अगर एक कैपिटल M है और दूसरी भी कैपिटल है तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएंगे? वो होमोजाइगोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? होमोजाइगोस बन जाएंगे। अब M कैपिटल और जो N है वो हमने M और N लिख लिया, तो उसमें क्या होगा? वो हेटेरोजाइगस होगा। और NN सेम लिख लिया तो वो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस होगा। अब बेस्ड ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? हमारा O। बेस्ड ग्रुप क्या होता है? वो O होता है, बिकॉज इट हैज़ बोथ एंटीबॉडीज़। क्यों होता है बेस्ट ब्लड ग्रुप इज़ O? बिकॉज इट हैज़ बोथ एंटीबॉडीज़ A एंड B बट नो एंटीजन। क्योंकि इसके पास दोनों जो होते हैं एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। क्यों? तो ये क्या होता है? एक बेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। बट इसके पास क्या मौजूद नहीं होती? इसके पास एंटीजन का ही कोई भी एंटीजन इसके पास नहीं मौजूद होती। बस इसके पास क्या मौजूद होते हैं? 2 एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, राइट। ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B। अब पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट होता है। व्हेन ट्रेट्स कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड 2 और मोर देन 2 पेयर्स ऑफ जीन कॉल्ड पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है? जब भी ट्रेट्स जो होते हैं कैरेक्टर्स के वो कंट्रोल करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पेयर्स के जीन को, उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ कॉल्ड पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट वी कॉल दैट इज़ अ पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस। ये क्या होती है? पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस होती हैं। तो अब बात आती है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटेटिव ऑफ द जीन। ये ऐसी क्वांटिटेटिव है इनहेरिटेंस की, बिकॉज क्यों है? क्योंकि ये कहाँ पर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ द जीन की क्वांटिटी पर ये डिपेंड करती है। इन ह्यूमंस में क्या करती है? हमारे स्किन को, हमारे कलर को, इंटेलिजेंस को, हाइट को पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस में पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। रोल प्ले करती है। जैसे कि ह्यूमंस में स्किन आ गई, हमारा कलर आ गया, हमारी इंटेलिजेंस आ गई, हमारी हाइट आ गई। उसके अलावा इन प्लांट्स में क्या करता है? प्रोडक्शन करता है सीड्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट की। किसकी प्रोडक्शन करता है? सीड्स की, फ्लावर्स की और फ्रूट की। और इन एनिमल्स में प्रोडक्शन करता है किसकी? मिल्क की, एग की और लेंग की, etc। अब ब्लड ग्रुप में हमने ब्लड ग्रुप के टाइप्स पढ़ लिए, पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ लिया, बेस्ट ग्रुप O होता है। कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 30 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप O के पास क्या मौजूद होता है? दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन उसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होती। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप समझ आएंगे। एक छोटा सा दूसरा टॉपिक है एपिस्टेसिस, वो भी हम आज इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है टाइप्स ऑफ ब्लड और एपिस्टेसिस का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस, एपी मीन्स अबो एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग। व्हाट एपी मीन्स अबो एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग। जेनेटिक इंटरेक्शंस होता है। इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें जेनेटिक इंटरेक्शन होता है व्हेन अ जीन हाइंड्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन नॉन अलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। में कुछ समझ नहीं आ रहा? चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
अब इस ये क्या बोलता है, जब व्हेन अ जीन, जब एक जीन छुपाती है अपने एक्सप्रेशन दूसरी जीन को एक पहली जीन जो है वो अपने एक्सप्रेशन छुपाती है दूसरी जीन मतलब नॉन अलील को, तो प्रेजेंट ऑन द सेम, जो एक सेम क्रोमोसोम्स पर दोनों अलील्स लगी हुई हैं, लेकिन एक क्या करती है अपने एक्सप्रेशन को हाइड करती है दूसरी को। जैसे कि माउस के फर हो गए, स्किन कलर हो गया। अब 2 टाइप्स होते हैं एपिस्टेसिस के, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस, डिफरेंट जीन ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट लोकस को, राइट। डिफरेंट जीन्स ऑक्यूपाइंग what we say that the different genes occupy different locus। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो मुख्तलिफ जीन्स होती हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं मुख्तलिफ लोकस को, लोकस LOCUS लोकस, मुख्तलिफ लोकस को वो क्या करती हैं ऑक्यूपाई करती हैं। अब एपिस्टेसिस के क्या 2 टाइप्स होते हैं। अब डोमिनेंट क्या करता है, डोमिनेंट जो होते हैं वो अलील्स हाइड करते हैं एक्सप्रेशन अदर हील को। रिसेसिव क्या करता है, अलील हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन, दोनों क्या करते हैं हाइड, ये इससे हाइड करता है ये इससे हाइड करता है, राइट। तो एपिस्टेसिस क्या है, एक बहुत सिंपल और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जैसे कि मैंने ये क्रोमोसोम्स बनाए हैं, A B से CD आ गई, यहाँ पे हमने कैपिटल से लिखा, यहाँ से मैंने स्मॉल लिखा। एक जीन जो होती है वो क्या करती है, एक्सप्रेशन छुपाती है दूसरी जीन्स को। वी कॉल, अगर रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, बॉम्ब फोनोटाइप, क्या कहते हैं, बॉम्बे वी कॉल बॉम्बे फिनोटाइप। दिस ग्रुप इज़ ओ, ये ग्रुप कौन सा होता है, ओ होता है। आई होप आपको ये टॉपिक ये समझ आए होगा, एपिस्टेसिस और टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। तो अगर कुछ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और इसके अलावा पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को कभी भी ना छोड़ें, अपने ख्वाबों को बुलंद करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।